लाडो गोदी में खिलौना आए जाएगा घर लौट जाइए। जब तक इस जग में चंद्र सितारे तेरे बेटा को नाम ऐसे छाई जाएगा घर लौट जाइए। मर गई अधो गति में जावे तेरे सूखो बाग हरी आई जाएगा घर लौट जाइए। लौट जा। लौट के जब चली तो बाबा नारद बोले एक बात और सुन ले, ये कुआं कहीं नहीं चला जाएगा। अगर 9 महीने के बाद बेटा पैदा न हो तो इसी कुएं में आकर के गिर पड़ना, मैं रोकने नहीं आऊंगा। तू भी याद रखे भैया। आज लौटा दिया टूटे हुए खटोला में, फटी हुई रजाई में मैया लेटी विचार कर रही है ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन मेरा नाम लोग बांझपन से मिटा देंगे। जवाब दिया। सुबह जब हुआ राजा ने घोड़ा तैयार किया, जवानों को साथ में लिया है। शिकार खेलने के लिए राजा उत्तान पाद चले, चलते जा रहे हैं। एक हिरण का पीछा करते करते राजा आगे निकल गए, और जब आगे निकल गए जवानों ने खबर दी है छोटी रानी को, और कहा है महाराज आपके निकल चुके। छोटी रानी बोली आप सोइए, निश्चिंत रहिए, हमारे महाराज बड़े बलवान हैं, आते ही होंगे। जब रात्रि के समय राजा लौट के आया, आवाज लगाई तो छोटी रानी सो गई है। सोचा कि ये कैसे जागेगी, तो कुंडी खटखटाने लगे, लेकिन हुआ ऐसा, अरे शोक नींद में सोई गई भैया रानी। और राजा की सोनी न जाने वानी। मैंने क्या कहा, अरे दरवाजे को सौत ने हमें मारवे के लिए भेजो है। राजा बोले दरवाजे खोल दे। दरवाजे खोल, मैं छुप के आया हूं। जवाब दिया ये महाराज छुप के आए हैं। क्या हुआ दादा? ए सिड़ियनु सिड़ियनु चली निवाए पकड़ी पुरिया बलमय पने की। ए जने अत्ता पे लेके बैठारी प्राण न प्यारे बलमुआ मारे। महाराज भूख लगी होगी, बोले बहुत तेज है। आधी रोटी जौ की डरी है, बाई का नमक तो धर दो संभारी। आधी रोटी जौ की डरी है। मेरे महाराज सीताराम राधे श्याम के लाई हमें मुरारे।
रोटी जो की रखी थी नमक रख करके महाराज आधी रोटी जब राजा को पकड़ाई तो वो एक निवाला जैसी तोड़ के मुख में रखो। बुजुर्गों याद रखना, वो एक निवाला गले से नीचे नहीं उतरो। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। राजा ने एक बात कही है कि देवी, ये एक निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा है, तुम ये रोटियां रोज खाती हो, कैसे हजम होती हैं? फटी हुई साड़ी से मैया ने आंसू पोंछे और जवाब दिया, श्रीमन आप रोइए मत। हाथ जोड़े। सुबह के 4 बजे रात्रि भर राजा बात करता रहा। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में एक पुजारी ने घंटा बजा दिया। वहां से राजा आटा से नीचे आए। छोटी रानी दोनों हाथ चौखट से लगाई खड़ी। बोले कहां गए थे? इतनी तेज चिल्लाए सो राजा तो डराएगा। बोले मैंने पूछा कहां रहे रात भर? क्यों होगा तुम मलिन छटा छबिछीन के सुंदरताई और चेहरा को ढकियो नूर फिर गई ताई। रात सोत घर रहे जान में लय रही धमकाई और बादन की करियो याद कसम बोते। आप रात्रि भर कहां रहे हो? राजा बोलेगा, राजू बंदर घोड़की ने काम नहीं करो तो जिंदगी में करवे वाली ना है। बोले तुझे क्या लगता? बोले सौत के आ रहे। राजा बोले तेरी सौगंध खाता हूं, मैं रात भर गेट के बाहर पड़ा रहा। अच्छे के लिए अगर कसम खाई जाए ना, झूठी कसम खानी पड़ जाए किसी अच्छे काम के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। या कोई मर रहा है तब भी झूठ बोलना पड़ जाए या कसम खानी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे ही कसम खाने से कुछ हो जाता ना, वैसे ही खानी नहीं चाहिए। अब तक भगवान की लोग कसम कितनी बार झूठी खाते हैं। भगवान की कसम लोग रोज झूठी खा जाते हैं। तो यहाँ जवाब दिया कि ये ले जा तलवार उसे मार दे, मैं तेरी सौगंध खाता हूं, गया ही नहीं। रानी बोली जो लग रही जो मिलके ना आया। हाथ जोड़े माफ कर दो। वहां राजा ने स्नान ध्यान किया, भोजन पानी किया। दूसरे दिन रात्रि भर राजा विश्राम करता है। प्रमाण मिलता है भागवत से कि दोनों माताएं गर्भवती हो गई। कृपा ऐसी है परमात्मा की कि एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा था, और एक ने बराबर आज तलक खेतों का नाज बटोरा था। एक तो पलंग से नीचे कदम नहीं रख रही और एक बराबर खेतों पे काम कर रही है। बंधुओं, किस्मत में पहले एक भी नहीं था और दोनों माताएं गर्भवती हैं। 9 महीने के बाद दोनों माताओं के गर्भ से पुत्रों ने जन्म लिया। बड़ी रानी के यहाँ पुत्र हुआ, एक पत्ते के बिछौने पे पड़ा है, और जो छोटी रानी है उनका बेटा सोने के पालने में झूल रहा है, और राजा दान लुटा रहे हैं, दूध की नदियां सी बही जा रही हैं। बड़ी रानी अटे पर खड़े होकर के देख रही है कि राजा को बड़ी प्रसन्नता है। ये तो सुंदर सुशील सुंदर सी पत्नी के मोह में सब कुछ भूल गए। इन्हें वाहन ही नहीं है कि बड़ी रानी के भी बेटा पैदा हुआ है। लिखते हैं विद्वान आंगन में बधाइयां बज रही हैं।